धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैंने आप लोगों से कहा था कि IRPC नाम का एक संगठन है जो सेकंड जाकिर नाइक बनना चाहता है। उसका एक प्रोग्राम जो गिरिडीह का ही रहने वाला है। गिरिडीह में मेरा एक तैयार किया हुआ वकील हैं, वकील बलराम जी। और जब मैं ये वीडियो बना करके आप लोगों को दिया, फ़ौरन बलराम जी का फ़ोन आया मेरे पास कि गुरुजी इसको तो मैं निरुत्तर कर रखा था उसको ऑफिस में जा कर के। खैर, तो वो वीडियो उसने कॉपीराइट किया हुआ है, इसीलिए मैं उसका वीडियो नहीं ले पा रहा हूँ, पर आवाज़ उसकी सुना रहा हूँ आप लोगों को। और उसके आवाज़ के साथ साथ क्या उसका जवाब है और मेरा ऑपरेशन कैसा है बिना अस्त्र शस्त्र का, और प्रमाण के साथ इस ऑपरेशन को आप लोग भली प्रकार देखिए, सुनिए, विचार करिए कि ये लोग कितने शातिर हैं और शातिराना अंदाज से मानव समाज को धोखे में डाल रहे हैं। किसी को बताना है, रास्ता बताना है तो सही और सच्चा रास्ता बताना चाहिए, पर सच्चा रास्ता बताने के बजाय गलत रास्ता बता करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और उसमें ये स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद जिनको ये बुला रखा है, और इनको मैं 24 जुलाई 2014 को ही मैं उत्तर दे रखा हूँ। आइए एक एक का वक्तव्य मैं आप लोगों को सुनाता हूँ और उसे रोक करके फ़ौरन वही उसका जवाब क्या है वो मैं तैयार करके आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। इसे बाकायदा ध्यान से आप लोग सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, औरों तक पहुँचाइए। यह आप लोगों का दायित्व है, पर आप लोग अपना दायित्व का निर्वहन करना नहीं चाहते। शेयर करने के लिए भी आप लोगों की असुविधा होती है, शेयर करने में भी। और शेयर करने में क्या असुविधा है ये तो मैं नहीं जान पाया, नहीं समझ पाया, पर आप लोग करना नहीं चाहते। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्य विचार को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तभी मानव समाज का कल्याण होगा। मानव मात्र को सत्य के साथ जुड़ना चाहिए, और ये जोड़ने का तरीका मैं आज 38 वर्षों से करता आ रहा हूँ। संपूर्ण विश्व के आंगन में परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि वो बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ने का प्रयास करें और इस वीडियो का आइकन बेल दबाना ना भूलेंगे, ये मैं आप लोगों को पहले याद दिलाता हूँ। आइए अब गंतव्य स्थल पर पहुँचते हैं। एकता में बल है। क्या धर्म में एकता है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार सारे धर्म लोगों को संगठित करने का कार्य करता है और भाईचारे की भावना के साथ समाज को समग्र विकास की ओर अग्रसर करता है। सुन लिया आप लोगों ने, भाईचारा का पाठ पढ़ा रहे हैं और मानवता की रक्षा कर रहे हैं, मानवता का प्रचार कर रहे हैं, सभी धर्म को एक साथ जोड़ रहे हैं, सभी धर्म में बराबरी है ये कह रहे हैं। जबकि ये भाईचारा बोलने वाले इस्लाम के नुमाइंदा हैं और इस्लाम में भाईचारा है ही नहीं है। मैं बोला ना, भाईचारा इस्लाम के जो प्रवर्तक थे, इस्लाम के जो प्रचारक थे, उनके नवासे को मारा किसने था? क्या भाईचारा था इनके पास? क्या कौन सा भाईचारा लेकर के ये उतरे थे? जो मरते दम तक भाईचारा ही प्रचार करते रहे, इस्लाम का प्रचार करते रहे, और उन मरने के बाद उनके नवासा यानी उनके लड़की फातिमा, उनके 2 लड़के थे हसन और हुसैन, उनको मारा। तो वहाँ मारने के लिए किसी दूसरे मुल्क से लोग आए नहीं थे, इन्हीं लोगों ने मारा है। जो आपस में ही मिल कर के रह नहीं सकते हैं तो ये भाईचारा कहाँ? अच्छा, इनकी बात तो ये अभी की है, लेकिन ये शुरू में यानी जब से दुनिया बनी इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुरान एंड अकॉर्डिंग टू बाइबल, तो अल्लाह ने केवल जो आदम को बनाया, आदम के पत्नी को बनाया, जन्नत से निकाला, और उनके 2 बच्चे हाबिल काबिल और 2 लड़की थी, 2 लड़के थे,
वो 6 आदमी को ही अल्लाह संभाल करके नहीं रख पाए, उन 6 आदमी में भी लड़ा दिया, एक भाई को भाई से मरवा दिया। तो जब ये दुनिया की आगाज़ ही इस्लाम के अनुसार, कुरान के अनुसार लड़ाई झगड़ा से है, तो ये कहाँ अमन चैन की बात करेंगे। रही बात धर्म, धर्म में एकता, अनेक धर्म, सभी धर्म, स्वामी विवेकानंद का नाम ले रहे हैं। स्वामी विवेकानंद तो धर्म को जानते ही नहीं थे। पहली बात, स्वामी विवेकानंद ने अगर बोला कि सभी धर्म, तो वो बात गलत है, क्योंकि धर्म के साथ सभी शब्द लगना संभव नहीं है। कैसा संभव नहीं है कि धर्म एक होता है, धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, और मज़हब अनेक होते हैं, व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालन किया हुआ होता है। उदाहरण के रूप में महात्मा बुद्ध आए तो दुनिया वालों को बौद्धिस्ट बनाया। आज तक अगर महात्मा बुद्ध ना आते होते धरती पर तो कौन बौद्धिस्ट बनता, कौन बौद्धिस्ट होता। ठीक इसी तरीके से महावीर स्वामी आए, उन्होंने दुनिया वालों को जैनी बनाया। अगर वो ना आते होते तो जैनी कौन बनता। हज़रत ईसा मसीह आए, उन्होंने दुनिया वालों को ईसाई बनाया। अगर उनका आगमन ना हुआ होता तो ईसाई कौन होता दुनिया में। हज़रत मोहम्मद साहब आए, इन्होंने दुनिया वालों को मुसलमान बनाया। और कुरान साक्षी है, कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लमा वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। तो सूरा अनाम आयत नंबर 14 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, क्या है मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूँ, मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ, सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ। तो ये कुरान साक्षी है। लेकिन ये सब अगर धर्म है तो धर्म अनेक क्यों और कैसे होना संभव होगा। धर्म तो ईश्वर प्रदत्त होता है। जब ये लोग नहीं आए थे उससे पहले धर्म था क्या? उससे पहले धर्म नहीं था? जब बुद्ध नहीं आए तो क्या बुद्ध के माता पिता धार्मिक नहीं थे? जब महावीर स्वामी नहीं आए तो क्या उनके परिवार के लोग धार्मिक नहीं थे? जब ईसा मसीह नहीं आए तो उनके परिवार के लोग धार्मिक नहीं थे? कौन सा धर्म को अपनाते थे? हज़रत मोहम्मद साहब नहीं आए तो उसके पहले मुसलमान नहीं, धार्मिक नहीं थे लोग? कोई इस्लाम धर्म था? इस्लाम तो यही बता रहा है, कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। मोहम्मद साहब ने कहा कि सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूँ, कुरान कह रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग जब धरती पर नहीं आए थे उससे पहले धर्म था। उससे पहले कौन सा धर्म था? कि धर्म अनेक शब्द लगना, धर्म के साथ अनेक शब्द लगना ही संभव नहीं है। क्योंकि उदाहरण के रूप में इसको समझिएगा कि एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो चारों पुत्र के विचार, ख्याल, मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चारों का पिता तो एक है। पिता अलग हो सकता है क्या? पिता अलग नहीं हो सकता। और दुनिया वालों ने इसी तरीके से ये धर्म के नाम से पिता को ही अलग कर रखा है। तो ये माने कहावत है, ये एक घटना सुना रहे थे वो कि सब इकट्ठा कर लो, लाठी इकट्ठा कर लो, लोग तोड़ नहीं पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाईचारा की बात जहाँ तक है तो इस्लाम में भाईचारा कहाँ है? वक़ातिलू हत्ता ला तकून फितरतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह। कुरान कह रहा है इस बात को कि जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो। क्या इसी का नाम भाईचारा है? या अल्लाह ने जिक्र फरमाया, अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम। आए नबी, तुम्हें ताकीद करते हैं मुसलमानों को उभारो काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए। तुम 20 मुसलमान हो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100 हो तो 1000 काफिरों पर भारी पड़ोगे। क्या इससे भाईचारा की बात आ रही है? इसमें भाईचारा का प्रचार हो रहा है, इसमें भाईचारा की बातें हैं। अल्लाह भाईचारा जानते हैं या अल्लाह वालों को भाईचारा मालूम है? अल्लाह वाले अगर भाईचारा को जानते होते तो मोहम्मद साहब को इसी इस्लाम के प्रचार के लिए अपने चाचा को भी मौत के घाट उतारना क्यों पड़ता? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, आइए ज़रा इनके विचारों को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं उसको सुनते जाइए, और साथ साथ मैं इस तरीके से जवाब भी देता जाऊँगा। सामाजिक एकता को बढ़ाना विश्व के सभी धर्मों का मूल उद्देश्य है। महात्मा बुद्ध ने भी धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का संदेश दिया। धर्म आपसी सद्भाव और एकता का प्रतीक है, क्योंकि
किसी धर्म विशेष के मानने वाले लोग एक ही प्रकार के जीवन पद्धति को अपनाते हैं। धर्म या मजहब अपने अनुयायियों को एकता के सूत्र में पिरो कर रखने का कार्य करता है। यद्यपि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बुद्ध अगर धार्मिक थे, बुद्ध अगर धर्म था, बौद्धिक धर्म था, जैसा बुद्धम शरणम गच्छामि बोला, तो बुद्ध के माता पिता विधर्मी थे, अधर्मी थे? क्या उन लोगों के पास कोई धर्म नहीं था? फिर बुद्ध धर्म की ओर कैसा हुआ? कोई इसमें से एक भी कोई भी धर्म नहीं है। जो ये धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, धर्म का एक अनेक होना संभव ही नहीं है। जैसा मैं प्रमाण दिया ना कि कोई एक लड़का जवान है तो उस लड़के को देखने के लिए आया, तो जो लोग आए उसके घर में तो बोले भाई तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। तो हमारे पिताजी, तो बोले हाँ, तो पिताजी तो यहाँ नहीं है, चलो। तो बोले तो फिर कहाँ है? तो वो दिल्ली में है। तो फिर कैसे क्या है? तो बोले ये दिल्ली में भी एक वहाँ पिताजी है, फिर वो वहाँ एक मकान है, तो लखनऊ में भी मकान है, तो लखनऊ में भी एक पिताजी हैं, तो मुंबई में भी एक पिताजी हैं। चारों तरफ पिताजी थोड़ा ही होता है, पिताजी एक होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से धर्म भी एक होता है, धर्म अनेक का होना संभव नहीं है। मानव मात्र के लिए धर्म एक है जो ईश्वर प्रदत्त है। ये मत मजहब धर्म नहीं कहलाता। मत मजहब के माने व्यक्ति विशेष के ख्याल, उसके विचार। लेकिन ये सच्चाई भी है कि जहाँ धर्म आपसी सद्भाव की शिक्षा या तालीम देता है, वहीं हम जानते हैं कि आज धर्म के नाम पर ही लड़ाई झगड़ा और नफरत का माहौल है। क्या धर्मों में एकता मुमकिन है? धर्म में लड़ाई नहीं है, लड़ाई मत मजहब में है। धर्म वो है जो मानव को मानव से जोड़े, उसका नाम धर्म है। और मत मजहब वही है जो मानव को मानव से जुदा करे, उसको मत कहलाया जाता है, मत कहा जाता है, रिलीजन कहा जाता है, संप्रदाय कहा जाता है, मजहब कहा जाता है। मजहब के माने धर्म नहीं है। इसीलिए जो धर्म के नाम से झगड़ा बताया इन्होंने, धर्म के नाम से झगड़ा नहीं है, मजहब के नाम से झगड़ा। तो ये मजहबी दुकानदारों ने अपनी दुकान चलाने के लिए मानव समाज को टुकड़ों में बांटा है और मानव समाज में झगड़ा किया और कराया है। धर्म तो वही है जो मानव को मानव के साथ जोड़ दे। मित्रसा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे, वेद में उपदेश आया है कि अपने जीवों को, तमाम प्राणी मात्र को मित्र के समान देखो, दोस्त के बराबर देखो। इसीलिए वेद में आया वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा अपना कुटुंब है। अगर ये लोग अपना कुटुंब समझते होते तो एक दूसरे को कत्ल और हत्या क्यों करते? यही तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जब बुद्ध के आने से पहले उसके माँ बाप विधर्मी थे क्या? बुद्ध के आने से पहले बौद्ध धर्म कहाँ था? ईसा मसीह आने से पहले ईसाई धर्म कहाँ था? या इस्लाम, मोहम्मद साहब के आने से पहले इस्लाम धर्म कहाँ था? वो तो हवाला दिया हूँ मैं। इसलिए मत मजहब अलग है, मत मजहब को धर्म कहना ये मूर्खता से खाली नहीं है। संभव है ये? चलिए जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला कुरान में सूरा आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में फरमाता है, ए संदेष्टा तुम कहो कि ए अहले किताब, तुम ऐसी बात पर तो आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान, हमारे और तुम्हारे बीच में यकसा है, एक है, इक्वल है, कि एक ईश्वर के सिवा किसी की इबादत पूजा न करें और किसी चीज़ को उसका शरीक और साझी न बनाए। इन्होंने सूरा अल इमरान आयत नंबर 64 का उदाहरण दिया अहल किताब के लिए कि एकसा है। लेकिन उससे पहले उसी अल इमरान में आयत नंबर 19, आयत नंबर 84 में क्या बोला? आयत नंबर 19 में अल्लाह ने बोला, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम मख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब। 85 में बोला, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन। जब यहाँ अल्लाह ने दीन एक बतला दिया, फिर दूसरा कहाँ से आ जाएगा? एकता कहाँ से आ जाएगी? एकसा कहाँ से आ जाएगी? एकसा तो है ही नहीं है।
अगर इक्सा है तो उन अहल किताब वालों के साथ हो सकता है, क्योंकि वो किताब भी अल्लाह की भेजी हुई थी। अब अल्लाह को याद नहीं है, अल्लाह को भूलने की बीमारी है, तो अल्लाह को याद नहीं है जब उस किताब को उन्हें नाजिल किया था, अल्लाह का ही नाजिल की हुई थी, अल्लाह की ही, और उसी किताब पर ईमान लाने के लिए इनको भी बोला और वो किताब निरस्त कर दिया। फिर वो किताब अल्लाह की थी, ये किताब भी अल्लाह की है, कुरान भी अल्लाह की है, इसलिए वो हो सकता है उसमें एकता हो या एक जैसा हो, लेकिन वेद के साथ एकता कहाँ है? ये तो कुरान के जन्म होने से पहले, तौरात ज़बूर इंजील के जन्म होने से पहले आदि सृष्टि में ही वेद में एक ईश्वरवाद की बात आई है। एक ईश्वर, एक परमात्मा को छोड़कर किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। ये वेद में एक दो मंत्र नहीं, हजारों मंत्र आया इसलिए। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शान स्थितिये धामन धैर्य। लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को जानता है कि वो सबका गुरु है, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। सब मिलकर उसी की उपासना करने योग्य है। परमात्मा को छोड़कर किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवः यस्य छायामृतम यस्य मृतु कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर समाज आत्मबल का देने हारा परमपिता परमात्मा, ज्ञानी लोग जिसको पुकारते हैं, विद्वान लोग जिसकी याद करते हैं, यानी परमात्मा को पुकारने वाला ही विद्वान है, और परमात्मा को जो नहीं पुकारता वो विद्वान नहीं है, उसका नाम मूर्ख है। तो परमात्मा की उपासना करने वालों को विद्वान बताएगा। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, कि उसमें सानिध्य में रहना ये अमृत पान करने के समान है, और उससे दूर हो जाना ये मृत्यु आदि दुख का हेतु है। कुरान क्या जानता है एक ईश्वरवाद को? कुरान अगर एक ईश्वरवाद जानता होता, इस्लाम में अगर एक ईश्वरवाद होती, तो अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जोड़ क्यों रखे हो? जरा हटा करके दिखाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते किसी मुसलमान की ज़ुबान से झाग निकल कर अगर वो मर भी जाएगा, वो मुसलमान नहीं बन सकता जब तक कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कह ली। मोहम्मद को जब तक अल्लाह का रसूल नहीं मानता है तो वह मुसलमान बनने के हकदार नहीं है। रही बात, अभी मैं सूरह बनी इसराइल की आयतों को लिख रहा था, और मैं पूरी कुरान को समीक्षा के साथ लिख रहा हूँ। अमेरिका से हमारे कुछ मित्र मंडली ने, भरत सोमाल जी और माननीय चंडोरा जी और एक दो मित्र और हैं जुड़े हुए, जिन लोगों के माध्यम से एक पुस्तक बन रही है पूरी कुरान समीक्षा के साथ। अब उसमें ये दिखाया जा रहा है, बनी इसराइल में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है 32, 33, 34 आयत में कि झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। जिस बात की तहकीकात नहीं है तुम्हारे पास, जिस बात को नहीं जानते, उसकी झूठी गवाही मत दो। तो झूठी गवाही देना अगर मना है, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, तो ये कलमा शहादत क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि और गवाही देता हूँ मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। ये किसने देखा है? ये गवाही सच है? देखा किसी ने है? किसी ने नहीं देखा, लेकिन गवाही देनी है, गवाही देना पड़ेगा। और इस कलमा को पढ़े बिना कोई मुसलमान भी नहीं बन सकता। तो सच्चाई कहाँ है? इसलिए कुरान का जब जन्म नहीं हुआ था, इस्लाम का जब जन्म नहीं हुआ था, आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने वेद मुकद्दस में एक ईश्वरवाद की बात बता दी। एक ईश्वर को छोड़कर किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए, उसमें वो बता दिया। तो फिर कुरान क्या जानता है एक ईश्वरवाद को? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद लम यलिद वलम यूलद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलामु अलैकुम। वैसे ही कहावत है कि कौवा जब पहले पहले गू खाना सीखता है तो पूरे शरीर में लगा देता है। इन लोगों की बात ठीक ऐसा ही है। कुरान को पढ़ने का तरीका इसको मालूम ही नहीं है, जानता ही नहीं है कहाँ ठहरना है, कहाँ रुकना है, जहाँ रुकना नहीं है वहाँ रुकना, और जहाँ रुकना है वहाँ ना रुकना। और ये समझ रहा है कि मैं रिपीट करके पढ़ूंगा तो लोग अच्छा कुर्रा मानेंगे, कारी मानेंगे। अरे तू कारी क्या है, कारी का गू भी नहीं हो सकता। तू जो बोला है उसमें कहाँ खोखला है देख। तो कुल हुवल्लाहु अहद, सूरा इखलास जो पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद शब्द नहीं है, कुल हुवल्लाहु अहद शब्द है। अब इसमें क्या है, ऐ रसूल तुम कह दो कि खुदा एक है। ये कलामुल्लाह क्यों और कैसे, मेरा सवाल यहाँ है। अल्लाह ने बोला कुल हुवल्लाहु अहद, कुल मतलब कह दो, बोल दो, वल्लाहु अहद, और अल्लाह एक है। अब ये किसको कहा, ये अल्लाह रसूल को कह रहे हैं कि ऐ रसूल तुम कह दो कि अल्लाह एक है। तो ये कलामुल्लाह है कि नहीं है? कलामुल्लाह अगर है, अल्लाह की कही हुई है, तो अल्लाह एक है। अल्लाह अपने आप ही कह रहा है कि अल्लाह एक है। ये कलामुल्लाह क्यों और कैसे? मैं तो आज 38 वर्षों से यही सवाल उठा रखा हूँ, संपूर्ण इस्लाम जगत को चुनौती दे रखा हूँ कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करो। और यही कारण बना कि डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकानदारी भारत से बंद हुई, और डॉक्टर जाकिर नाइक कि कोई भी वीडियो भारत के किसी चैनल में दिखाया जाना संभव नहीं है। अगर कहीं दिखाया जा रहा है रिपोर्ट कर दे, वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ अल्लाह ने खुद कहा इस बात को कि कह दो कि वो अल्लाह एक है, कि कह दो और अल्लाह एक है। और ऐ रसूल शब्द यहाँ कोष्टक में दिया हुआ है, जबकि ऐ रसूल यहाँ आया ही नहीं, यहाँ शब्द नहीं है। यहाँ सीधा सपाटा वाक्य है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो तुम अल्लाह एक है, कह दो तुम और अल्लाह एक है, कह दो और अल्लाह एक है। ये अल्लाह खुद कह रहे हैं इस बात को। ये अल्लाह की कलाम कैसे है, क्यों है, कैसे हो जाएगा अल्लाह की कलाम? अल्लाह खुद कहेंगे कि कह दो और अल्लाह एक है। इसीलिए मैं तो चुनौती दे रखा हूँ कुरान वालों को, तो ये अल्लाह की कलाम नहीं है। आगे चलिए क्या हो रहा है और इनका सुनते हैं। ब्रदर मुदस्सिर राग़िब, आइए कुरान मजीद के इस आयत का ट्रांसलेशन तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाते हैं, और इसके लिए मैं ब्रदर वाहिद को दावत देता हूँ कि वो डाइस पर आएँ और इसका तर्जुमा पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। देखिए, शुरू अल्लाह के नाम जो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है। बे इसमें अल्लाह अर्रहमान और रहीम। तो ये कलामुल्लाह है कि नहीं है? इसीलिए कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है। आर्य समाज के संस्थापक ऋषिवर देव दयानंद ने इसी को मजबूत ढंग से पकड़ लिया है और इनको हिलने भी नहीं दिया, और इस सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा प्रयास किया, भरसक प्रयास किया, नहीं लगा पाए। और दिल्ली हाई कोर्ट से उस सत्यार्थ प्रकाश केस को जीता हूँ मैं, जीत दिलाया हूँ मैं। ये बिस्मिल्लाह ही गलत है। जो बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से शुरू, तो ये अल्लाह खुद कह रहे हैं, अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं वो। अल्लाह किस अल्लाह के नाम से शुरू किया? और ये कुरान में 114 बार आया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 113 सूरा के प्रथम में आया है, और सूरा बारात में नहीं आया, लेकिन सूरा नमल के आयत नंबर 30 में आया है। तो कुल मिलाकर के 114 बार है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इब्न कसीर से सारा हवाला दे रखा हूँ पहले ही, बहुत सारा वीडियो मेरा लगा हुआ है इसी पर ही। तो ये कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। सूरा आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं,
आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, आओ ऐसी बात की तरफ जो तुम में और हम में बराबरी है, यानी एकता की है। हम अल्लाह यानी ईश्वर के सिवा किसी और की इबादत ना करें और आपस में एक दूसरे को अपना रब ना बनाएं। अगर वो मुंह मोड़ ले तो आप कह दीजिए आप मुसलमान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 to 4 यानी 1 से 4। अल्लाह कहते हैं कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। देखिए, इस कुरान को कलामुल्लाह कह रहे हैं और उसी कुरान में ही अल्लाह ने कहा कहो अल्लाह एक है। कहो अल्लाह एक है। अल्लाह किस अल्लाह से कहा, किससे कहा कि कहो अल्लाह एक है? और अल्लाह एक है या अल्लाह खुद कह रहे हैं मैं एक हूं, नहीं कहा अल्लाह। तो ये कलामुल्लाह कैसे है? मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ, सूरह इखलास से ही ये पता लगा। कुल हुवल्लाहु अहद कह दो और अल्लाह एक है। तो किससे कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है? अल्लाह एक है। ये आयत करीमा नहीं है, ये आयत कुरान की आयत नहीं है। ये इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास नाम की एक किताब लिखी, जिसके बाद इस्लाम दुश्मन अनासिर या कहिए इस्लाम दुश्मन तत्वों ने इनको और इनकी किताब को हाथों हाथ लिया। इनका खूब प्रचार और प्रसार किया जाता रहा, प्रोग्राम कराए जाने लगे और इनकी किताब का अंग्रेजी अनुवाद भी द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से कराया गया। फिर ईश्वर ने इनको हिदायत दी और सही रास्ता दिखाया। इन्होंने कुरान और हदीस का स्टडी किया तो सच्चाई और सुन लिया आप लोगों ने। ये स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद का परिचय दे रहे हैं और मेरा ये फोटो जो आप लगा हुआ देख रहे हैं, ये 24 जुलाई 2014 को मैं बोल रखा हूँ इसी शंकरानंद के खिलाफ। और इसका परिचय दे रहे हैं अल्लाह इनको हिदायत दिया। अल्लाह इनको हिदायत दिए, लेकिन उस शैतान को अल्लाह हिदायत नहीं दे पाए और अल्लाह हिदायत इनको दिए। अल्लाह हिदायत अगर नरेंद्र मोदी को दे देते होते तो पूरा भारत इस्लाममय नहीं हो जाता। अल्लाह नरेंद्र मोदी को हिदायत नहीं दे पाए और लक्ष्मी शंकरानंद को हिदायत दे दिया। हिदायत अल्लाह का जिसके मन में अल्लाह जिसको मन करते हैं उसको हिदायत देते। जबकि अल्लाह ने कुरान में कहा है अल्लाह यशा अल्लाहु लहदन नास जमीआ, मैं अगर चाहूँ तो सभी बेदीनों को एक दिन में मिला सकता हूँ। लेकिन अल्लाह को किसने मना किया पता नहीं। अल्लाह बेदीनों को दिन में मिला सकते हैं। अगर मिला सकते थे तो फिर अल्लाह ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा क्यों और कैसे देखते? राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का झगड़ा क्यों और कैसे देखते? या अल्लाह नहीं तो सारा झगड़ा कराया हुआ है, खेल तो अल्लाह का ही है। अल्लाह इनको हिदायत दे दी है। अल्लाह नरेंद्र मोदी को हिदायत नहीं दे पाए। अल्लाह नरेंद्र मोदी को हिदायत दे देते होते तो आज संपूर्ण भारत इस्लाम में नहीं हो जाता। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह इनको हिदायत दे दिए। अल्लाह अगर इनको हिदायत दिया, देखिए कितना खोखलापन ये कर रहे हैं। अल्लाह अगर इनको हिदायत दे दिए, अल्लाह का हिदायत इनको मिल गया तो फिर ये सन्यासी क्यों है, स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद क्यों है और तिलक क्यों लगाए हैं? अल्लाह यही हिदायत दिया। अरे मुसलमान, चुल्लू में डूब करके मारो, चुल्लू भर पानी में। तुम्हें ये अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुमको ये पता ही नहीं है कि इस्लाम में तिलक लगाना, ये टीका लगाना जायज़ है या हराम है। लाल वस्त्र पहनना, सन्यासी बनना, ये हलाल है या हराम है? अल्लाह ने हिदायत दिया कह रहे हो। अल्लाह इनको हिदायत नहीं दिया, अल्लाह ने गुमराह किया है और उससे तुम लोग भी गुमराह हो रहे हो। मैं चुनौती दे रहा हूँ और खुले शब्दों में चुनौती दे रहा हूँ। कोई इस्लाम जगत का आलिम बताए, मुफस्सिर कुरान बताए, शेखुल हदीस बताए, इस्लाम के कोई भी जानकार मुफ्ती आलिम बताए कि हाँ इस्लाम में इस तरीके से तिलक लगाना जायज़ है या हराम है। और वो तिलक लगा करके मंच पे आया, उसी की तारीफ़ कर रहे हो। अल्लाह ने उनको हिदायत दिया। जाहिलो कहीं का, तुम लोगों को जगह नहीं मिलेंगे कहीं पर भी दुनिया में। झूठ का पुलिंदा लिए बैठे हो, झूठ बोले जा रहे हो। दुनिया के सामने में झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है। बदतमीज़ लोग।
अभी कई कुछ दिन पहले एक हिंदू लड़का जो मुसलमान बन गया और मेरे से मिला या किसी ने, मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला मुझे अल्लाह ने ख्वाब दिखाया मुसलमान बनने के लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। मैंने कहा कि मूर्ख कहीं और बनाना, महेंद्रपाल आर्य को मूर्ख नहीं बना सकता तू। अल्लाह ने तुझे ख्वाब दिखाया और मामा साहब तेरे पास आ गए, जैसा ये अकबरुद्दीन ओवैसी भी बोल रहा तो उसको वीडियो में बना के दिया हूँ। तो अल्लाह अगर यही ख्वाब नरेंद्र मोदी को दिखा देते तो क्या ये भारत इस्लाममय नहीं होता? हज़रत मोहम्मद साहब नरेंद्र मोदी के पास क्यों नहीं आए? अमित शाह के पास क्यों नहीं आए? या ये जितने भी मोहन भागवत जी के पास क्यों नहीं आए? मोहन भागवत जी को ख्वाब क्यों नहीं दिखाया? जो हिंदूवादी बना रहे हैं राष्ट्र के युवाओं को, वो मुसलमान इस्लामवादी बना देते। जो राष्ट्रवादी मुसलमान, जब उनका संगठन है ही, तो सवे राष्ट्रवादी बन जाते सारे मुसलमान। ये झूठ का पुलिंदा है। तुम लोग इतने लोगों के सामने में झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आ रहे, तुम लोग इतने बेशर्म हो, निर्लज्ज हो। ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये 24 जुलाई 2014 को यही स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद को मैंने जवाब दिया था, वही वीडियो और वही फोटो मैं लगाया हूँ। और ये जो मैं अभी उसी झारखंड वालों के ऊपर आप लोगों को वीडियो बना करके दिया, तो उसने कॉपीराइट किया हुआ है, इसीलिए मैं उसकी वीडियो को नहीं ले पाया। मैं उसकी आवाज़ ही सुनाया हूँ आप लोगों को। और ये भाग 2 अब यहीं पर ही हम समाप्त कर रहे हैं। ये दूसरा भाग है। अब भाग तीसरा भी बनाऊंगा, चौथा भी बनाऊंगा। भाग तीसरा में लक्ष्मी शंकरानंद क्या बोल रहे हैं उस पर ही बनाऊंगा। वो झूठ का पुलिंदा बना करके दिया हुआ है। वो झूठ कहाँ और कैसा है वो मैं दिखाऊंगा, उसी के वक्तव्य के साथ साथ दिखाऊंगा। अभी मैं नहीं दे रहा हूँ इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। यही 40 मिनट लगभग बन रहा है। तो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा लक्ष्मी शंकरानंद क्या बोल रहे हैं और उसका क्या जवाब है। वो भी झूठ बोल रहा है, महाझूठ है, मूर्ख आदमी है वो। और वो तीसरा भाग में वो मैं दूंगा। ये दूसरा भाग आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। लेकिन यहाँ पर उस शादाब का और उस इस्लामिक संगठन का IRPC का क्या क्या झूठ का पुलिंदा है वो यहीं तक मैं उजागर के दिया हूँ। एक एक शब्द के अंदर में भी इनका खोखलापन है। वो जो कुरान बोला है, कुरान पढ़ा है, उसके अंदर में भी खोखलापन है। वो सारा मैं उजागर किया हूँ। अब अगला भाग में आप देखेंगे स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद क्या बोल रहे हैं और उसमें क्या गुंजाइश है हमें बोलने के लिए, वो हम तीसरा भाग में दिखाएंगे। दूसरा भाग आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। इसको आप लोग सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। औरों तक पहुंचाने के लिए इस आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारा ये राब्ता कायम रहे। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्रपाल आर्य।